भीष्म पितामह ने भगवान को नमस्कार किया, भीष्म पितामह की परम गति हुई। इसके बाद भगवान द्वारिका गए, वहां उनका सम्मान हुआ और कलयुग द्वारिका की लीला पूरी करके भगवत धाम को गए। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा बने और राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए? बताओ भैया, कितने कमरे बनवाए? कलयुग कितनी जगह पर? सनावत में कलयुग है कि नहीं? कलयुग 4 जगह रहता है। बताओ कहां कहां? द्यूतम, बोलो द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, 4 जगह कलयुग रहता है। कहां कहां? द्यूतम मतलब जुआ। कौरवों ने क्या खेला? द्यूत क्रीड़ा। द्यूत क्रीड़ा मतलब जुआ। आपके यहां सनावत में लोग जुआ खेलते हैं? खेलते हैं? हाँ या ना? बूढ़े बूढ़े लोग जुआ खेलते हैं, मंदिरों में बैठ बैठ के जुआ खेलते हैं, एक्सपायरी डेट वाले लोग। जिनका अब जुआ खेलना, एक बूढ़े आदमी हमसे बोले, हम बोले भैया जुआ क्यों खेल रहे हो? बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा इस उम्र में तुम टाइम पास कर रहे हो, अब तुम क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद तुम्हें पास करने वाला है। ये बुढ़ापा सुधार लो, ठीक से चला नहीं जा रहा है, आंखों में चश्मा लग गया फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं सुधरी। अरे अब तो मन भगवान में लगाओ, अब तो अपनी बुद्धि भगवान में लगाओ। ये जुआ ताश सट्टा में तुम बुद्धि खपा रहे हो। मरने का समय है, कभी भी मौत तुम्हारे ऊपर हवा ढाप बोल सकती है, कभी भी मार सकती है, लेकिन तुम सुधरने को तैयार नहीं हो। बुढ़ापा आ गया, सावधान हो जाओ, कभी भी मृत्यु आ सकती है। मन भगवान के चरणों में लगाओ। जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। जुआ खेला पांडवों ने, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। आप में से कोई जुआ खेलता है? जितने लोग यहां बैठे हैं आप में से कोई खेलता है? दादाजी आप लोग खेलते हो? सच्ची बताना। पीछे वाले दादाजी खेलते हो? जुआ हुआ ना खेलना। जुआ खेलोगे तुम तो तुम्हारे बच्चे सीखेंगे, और बच्चों ने सीख लिया तो सर्वनाश की तरफ चला जाएगा तुम्हारा परिवार। सर्वनाश चाहते हो तो जुआ खेलना, और नहीं चाहते। आजकल तो जुआ का प्रचार बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कर रहे हैं। जुआ मोबाइल पर ऐप आता है, आजकल जुआ किसी भी प्रकार से लोग खेल रहे हैं मोबाइल ऐपों पर। सोचिए वो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार आज जुए का प्रचार करके आपके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, जुए की लत लगवा रहे हैं। हाँ या ना? कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, तो आज से जुआ कोई नहीं खेलेगा। जो आप बैठे हाथ उठा के बताओ आप नहीं खेलते। हाँ नहीं खेलते हैं तो हाथ उठाओ, आगे कभी नहीं खेलेंगे। इसके लिए संकल्प लो, हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आप में से कोई शराब पीता है? सनावत में शराब बिकती है कि नहीं? नहीं बिकती। सनावत में शराब की दुकान है। मैया आपको पता है, जाती हो क्या? अच्छा, पति पी के आ जाते हैं। सनावत में दुकान है शराब की। कितनी दुकानें हैं? 3। तो आप पीते हो? पीते हो? शराब पीते हो? पीछे वाले दादाजी शराब पीते हो आप? शराब ना पीना वरना नाश होगा। शराब पियोगे बुद्धि भ्रष्ट होगी। आजकल का आदमी शराब पी करके अपने परिवार को क्या सिखाना चाहता है? एक आदमी मेरे से आकर बोला, महाराज जी मैं शराब पीता हूं, छोड़ना चाहता हूं,
पर छूटती नहीं है। मैंने कहा एक काम करना, शराब छोड़ना है तो एक काम कर लो, छूट जाएगी। बोले क्या काम करना? मैंने कहा तुम शराब पीते हो? बोला हाँ पीता हूँ। मैंने कहा कितनी की पी जाते हो? बोले पी लेते हैं 100, 150, 200 रुपए की। मैंने कहा 200 की पीते हो तो 100 रुपए की पिया करो और 100 रुपए की शराब अपने बेटे को पिलाया करो। अपने बच्चे को शराब पिलाओगे ना तो, क्योंकि भाई आप शराब पीते हैं, आप में से कोई पीता है शराब? आप में से कोई पीता है? बोलो भाई, हाथ उठाओ कोई पीता है इनमें से? कोई पीते हो? जो पीता है उसका हाथ उठवाओ। कौन पीता है? उठवाओ हाथ। हमें बताओ कौन पीता है, बस हम उठवा लेंगे। ये पीते हैं भैया? क्यों ये पीते हो आप? क्यों काली दाढ़ी वाले पीते हो? सही बताओ, झूठ ना बोलो। पीते हो तो बताओ, फिर ना छोड़ा दें तो कह देना। पीते हो बस ये बताओ, क्यों पीते हैं ये? हाँ देखो सब कह रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोल बोल के तुम्हारे सारे बाल खत्म हो गए। क्यों झूठ बोलते हो? खड़े हो जाओ। नहीं पीते तो ये झूठ बोल रहे हैं, तो आज से छोड़ देना। सुनो, यदि शराब पीते हो तो अपने बच्चों को भी पिलाना शराब, क्योंकि अच्छी होती होगी शराब, इसलिए तो आप पीते हैं। और यदि आप पीते हो तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका बेटा नहीं पिएगा? इसलिए शराब यदि आप पीते हो तो मतलब आप अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो। आप अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ने वाले पिता हो। और यदि आपके बच्चों का भविष्य बिगड़ा, वो शराबी बने, तो आप जिम्मेदार कहलाएंगे। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो शराब ना पीना, वरना आपके पूरे खानदान में कोई गिलास और पानी देने वाला ना बचेगा। शराब इतनी बुरी लत है। कलयुग का दूसरा ठिकाना, जहां शराबी लोग हैं वहां कलयुग है। जहां जुवानी लोग हैं उनकी बुद्धि में कलयुग है। द्यूतम पानम स्त्रियः, स्त्रियः मतलब चरित्रहीनता। जो पुरुष व्यभिचारी है और जो स्त्री व्यभिचारी है, उसके 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 बुद्धि पर, स्त्री हो या पुरुष हो, कलयुग बैठा है और बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। ना तो पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर देखना, ना पराये पुरुष की तरफ आंख उठाकर देखना, वरना सर्वनाश होगा। रावण ने आंख उठाकर क्या देख ली? माता सीता की तरफ। खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे। सर्वनाश हो गया रावण का। हाँ या ना? इसलिए पराई स्त्री की तरफ हाथ आंख उठाकर मत देखना, ये हाथ मत बढ़ाना, वरना दुशासन ने बढ़ाए, दुर्योधन ने बढ़वाए, सर्वनाश हुआ। स्त्रियः। और कलयुग का चौथा स्थान है सूना। सूना बोले तो मांस। मांस मतलब, मांस मतलब मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी, जो आप में से कुछ लोग खाते शायद होंगे। तो मांस खाओगे बुद्धि भ्रष्ट होगी। और कलयुग का 5वां स्थान परीक्षित ने दिया, बेईमानी से कमाया हुआ धन। कलयुग कहां बैठता है? बेईमानी से कमाए हुए धन पर। यदि आप बेईमानी से कमाते हो तो आपकी बुद्धि पर कलयुग बैठेगा। इसलिए ईमानदारी से कमाओ। कलयुग के कितने स्थान हो गए टोटल भैया? 4। कौन कौन से? जुआ, शराब, पराई स्त्री और मांस। और 5वां बेईमानी से कमाया हुआ। कलयुग के कितने स्थान टोटल? 5। इन 5 से बचिएगा वरना नाश होगा। जिसने इन 5 का सेवन किया या एक का भी सेवन किया, उसका नाश हुआ कि नहीं? बोलो हाँ।
इसलिए बचाइएगा अपने बच्चों को, अपने आप को। और शराब पीते हैं तो आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, शराब ना पीजिएगा, वरना बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी।